हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा वनिता चंद्रा में। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बसंत भाग का दूसरा चैप्टर करा था, लाख की चूड़ियाँ। आज हम करेंगे तीसरा चैप्टर क्लास 8 का हिंदी का, बस की यात्रा। आप देखो, जब बस की यात्रा है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो साहित्य है वो दो भागों में बटा हुआ है, गद्य और पद्य में। तो ये हमारा गद्य का पाठ है, और ना तो ये कहानी है, ना ये निबंध है, ना ये एकांकी है, ये है एक व्यंग्य। अब जब सबसे पहले व्यंग्य का मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है। व्यंग्य का मतलब होता है हम किसी चीज़ को बता रहे हैं और हंसी मजाक में बता रहे हैं, लेकिन वो किसी और बात पे कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, कटाक्ष कर रहे हैं। जैसे हम कुछ भी बता सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये बता दिया कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है और वो किसी को काम नहीं दे रहा है, और मतलब हंसी मजाक में है ना, तो उसने बहुत सारे वर्कर को निकाल दिया, सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब हम मजाक में भारत की अर्थव्यवस्था पर या भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पे पॉइंट ऑफ कर रहे हैं, तो वो उसको होते हैं व्यंग्य। मतलब बात बात में हंसी मजाक में हम उस चीज़ को बोल भी दें और वो किसी को पता भी ना चले, लेकिन हाँ, जिसके लिए बोल रहे हैं उसको पता चल जाए, उसको बोलते हैं व्यंग्य करना। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा पाठ है बस की यात्रा, ये आपको देखो तस्वीर में दिख रही होगी किस तरह की बस है ना, टूटी फूटी सी। कोई ऐसी बस देखी आपने तो देखी होंगी बसें, है ना, ट्रैवल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बस का यूज़ हम ही करते हैं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए मोस्टली, है ना, या एक शहर के अंदर भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चा, जो बस की यात्रा है वो हमारी लिखी है हरिशंकर परसाई। अब जब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, पहले तो आप इनका चित्र याद रख लें कि इनके मतलब कौन से राइटर हैं। तो हरिशंकर परसाई एक ऐसे लेखक हुए बच्चा जिन्होंने व्यंग्य ही ज़्यादा लिखी है, मतलब निबंध के तौर पे व्यंग्य लिखी है। मतलब जो समाज में इन्होंने देखा, जो समझा, उसको उन्होंने मजाक के तौर पे इन्होंने अपनी लेखनी में उतारा हुआ है। तो जो बस की यात्रा है, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ इसमें जो क्या है, मतलब जो स्टोरी बताई है फिर उसका मेन जो मैसेज है वो आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में करेंगे। एक ही वीडियो में हम इसकी डिटेल भी करेंगे और समरी भी करते हैं। तो मैं आपको पहले समरी बता देती हूँ जस्ट क्या है। तो बच्चा, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उन्होंने 5 दोस्तों से स्टार्ट करी है अपनी कहानी, मतलब निबंध जो है वो स्टार्ट करा है। और कहाँ बोल रहे हैं, जबलपुर से इनको जाना है, जबलपुर में जाना है, जो मध्य प्रदेश की बात कह रही है ये। तो इन्होंने एक बस से यात्रा करने के मतलब डिसाइड करा है कि बस से जाएंगे। तो जब बस की हालत ऐसी है कि उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि आप इनसे मत जाओ, है ना। तो लेकिन जो दोस्त हैं उनको जल्दी पहुंचना है, इसीलिए वो मतलब बस से चले जाते हैं। लेकिन जो बस है उसकी मतलब इतनी ख़राब हालत हो रखी है, ना तो देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो ना तो उसका बोर्ड सही है, और जो कांच है वो भी टूटे हुए हैं, टायर भी मतलब कब निकल के गिर जाए इसको कह नहीं सकते। तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो बस के हिस्सेदार हैं, इसमें एक वर्ड आएगा बस के हिस्सेदार। तो बच्चा, जो बस के हिस्सेदार है मतलब जो निजी कंपनी चलाने वाले हैं, वो अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, उनकी परवाह किए, जान की परवाह किए बिना मतलब बस को चला रहे हैं। यहाँ पे व्यंग्य करा हुआ है। लेकिन वो जो 5 दोस्त हैं वो बस से इसलिए शाम को चल देते हैं कि वो जल्दी घर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनकी बस कई बार ख़राब होती है, कई बार उनको उतरना पड़ता है बस से, कई बार उसको ठीक करना पड़ता है। लेकिन जो ठीक करने का सामान भी है ना, वो भी उनके पास ख़राब ही है। ऐसा नहीं है कि नवा सामान यूज़ कर रहे हैं, नहीं, वो ख़राब ही सामान यूज़ कर रहे हैं, तो वो टाइम पर पहुँच भी नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पे बच्चा व्यंग्य शैली है, बस के माध्यम से, यातायात के साधन से प्राइवेट कंपनी पे उन्होंने कटाक्ष करा है ना, कि जो बस के यातायात के साधन हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यात्रियों की जान की परवाह किए बिना ऐसी बसेस चला रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे जो नेता हैं वो हमारे देश को चला रही हैं, मतलब इनडायरेक्टली बात कर रही है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जस्ट पढ़ने के लिए दे रखा है, आप उसको पढ़ो, समझो और उसके मेन पॉइंट पे जाओ क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो 1930 में हुआ था ब्रिटिश के टाइम। तो सीधा है हमारे देश की तरफ बात करे गए, है ना। और इसमें हम बात करेंगे तो इसमें मानवीकरण अलंकार दिखाया हुआ है। बात करेंगे कैसा है, क्योंकि बस को वृद्धावस्था बोल रहे हैं, है ना, बस की गोद में लेटने की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये सब बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, बाकी बीच बीच में आपको बताते रहूँगे। तो इसकी समरी यही है कि मतलब यहाँ पे कटाक्ष करा है देश की अर्थव्यवस्था पर,
देश के उन नेताओं पे जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आम जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो निजी कंपनियां सिर्फ अपने बारे में देखती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कुछ हमारे पास क्या है, शब्दार्थ हैं। अब उन शब्दार्थ को देख लेते हैं कि वो क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे निमित्त। निमित्त का मतलब है कारण, गोता का मतलब है डुबकी लगाना, इत्तेफाक का मतलब है संयोग से, है ना, और वियावान का मतलब है जंगल या उजाड़खंड जहाँ पे जंगल नहीं होते, अत्रेष्टि का मतलब है मृतक, दाह संस्कार कर्म जो भी, प्रयाण का मतलब है मरना, और बेताबी का मतलब है बेचैनी। तो ये इसके कुछ शब्दार्थ हैं, आपको इनके मतलब पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बस की यात्रा। तो जैसे मैंने कहा था ये हास्य शैली में लिखा हुआ है। हास्य शैली मतलब आपको बस को देख के भी हंसी आएगी, उनके जो अंदर लोग बैठे हैं उनकी बातें सुन के भी हंसी आएगी, है ना। तो ये हास्य शैली में लिखा, लेकिन यहाँ पे लेखक का मतलब सिर्फ पाठकों को हंसाना नहीं है, बल्कि उनको एक संदेश देना है। और वो क्या संदेश है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर, है ना, बस के माध्यम से। और जो मतलब वाहन वाले यातायात के लिए हम कितने साधन यूज़ करते हैं, तो प्राइवेट कंपनी किस किस तरह से फ़ायदा उठा रही हैं। तो यहाँ पे लेखक ने एक बात और भी कही है कि यातायात के क्या होने चाहिए, कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक बस चलेगी, है ना। अगर ज़्यादा पुरानी बस होगी तो वो नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पे है नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अब देखो पन्ना और सतना ये क्या है, आंध्र प्रदेश की 2 जगहें हैं, 2 ज़िले बोल लो, है ना, वो हैं। तो 5 दोस्त हैं, वो तय कर रहे हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं ना, 2-3 दोस्त मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, चलो घूमने चलते हैं। तो घूमने की बारी आता है, अरे ये चलेंगे किससे, ऑटो से जाएंगे, बस से जाएंगे, है ना, इससे, या कैब करके जाएंगे, जो भी है। तो बोले हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की इस बस सतना के लिए घंटे बाद मिलती है, मतलब घंटे बाद मिलती रहती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे, मतलब बात कर रहे हैं अगर हम इस बस से चलें तो सुबह तक हम घर पहुंच जाएंगे। और बच्चा आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो प्लीज़ पहले आप इस वीडियो को सुनें, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ें, है ना, ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको मतलब अच्छे से आप सारे अटैम्प्ट कर सको। तो लिखा है सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने सोचा हम इस बस से चलते हैं और सुबह तक हम अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको नौकरी भी करनी है। हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना है, मतलब 5 है, उनमें से 2 को सुबह काम पे भी जाना है, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। मतलब और उनके पास कोई चारा नहीं था, है ना। कई लोग होते हैं ना, जैसे हम भी बच्चे होते हैं, हम क्या सोचते हैं, अच्छा रात की शादी है, ठीक है, रात को शादी में चले जाएंगे और सुबह जल्दी उठ के स्कूल भी चले जाएंगे, तो हमारा स्कूल भी रह जाएगा और हमारी शादी भी मिस नहीं हो गया, बर्थडे पार्टी मिस नहीं होगी, है ना। लिखा लोगों ने सलाह दी कि ये समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। मतलब जो हमारे पास जो हमारे बड़े होते हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, है ना, कोई भी हैं, इवन बड़े भाई बहन भी हैं, तो कई बार हम उनकी बात नहीं मानते हैं, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कि अपनी जानबूझ के हमें बोल रहे हैं कि ऐसा ना करो, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें उनकी बातें बुरी लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि जो वो बोल रहे हैं वो ठीक है ना। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। तो उनको कई लोगों ने बोला कि इस शाम वाली बस से जाना अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या करें, वो नहीं मान रहे। तो बोल रहे क्या बस रास्ते में डाकू मिलते हैं। अब उन 5 लोगों ने क्या बोला, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो लोगों ने क्या उन्होंने क्या बोला, जो सलाहकार है, नहीं बस डाकिन है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो बस है वो डाकिन है। अब डाकिन है कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने इसको क्या दे दिए, उपमा दे दिए। लिखा बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब देखो क्या हुआ, जैसे हम किसी छोटे बच्चों को देख लेते हैं सड़क पे मांगते हुए और वो पैसे ही मांग रहा हो, तो हमारे अंदर दया भाव आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रद्धा उमड़ पड़ना। तो बस को देखा तो उनके मन में बहुत दया आई, हाय हम इसमें बैठ के जाएंगे। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत काम कर लिया इसने अपनी ज़िंदगी में, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, है ना। कितना फ़नी लग रहा है कि बस को इन्होंने बूढ़ा बोल दिया। मतलब अगर इसमें हम बात करेंगे तो उसमें मानवीकरण अलंकार यूज़ हो रहा है। लिखा ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। मतलब बोल रहे हैं बेचारी बस जो है वो इतनी बूढ़ी नज़र आ रही थी कि इसमें लोग इसीलिए सफ़र नहीं करना चाहते थे, बस इसकी पूजा कर सकते हैं, इस योग्य थी, ठीक है।
अब लिखा है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, मतलब जो बस चला रहे थे उनके हिस्सेदार जो थे कंपनी के वो भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है, मतलब इतनी घटिया हालत उसकी देख के किसी के भी मन में आ जाएगा कि ये चलती भी है। वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। उन्होंने बोला क्यों नहीं चलती, अभी चलेगी, रुक जाओ। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है। जी हाँ, और कैसे चलेगी। ये उनकी वार्तालाप है उनके बीच में, तो आपको याद रखना है कि कौन सा वाक्य किसने कहा है। ये बोला चलती क्यों नहीं, ये हिस्सेदार ने कहा है ना, बस के हिस्सेदारों ने। अब क्या बोले, गजब हो गया, ऐसी बात अपने आप चलती है ना, बोल के ये बस अपने आप भी चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। बस अनुभवी है, मतलब क्या बोल रहे हैं, बस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। नई नवेली बसों में ज़्यादा विश्वसनीय हैं, मतलब बोलते हैं ना जो न्यू लोग आते हैं उनमें ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको अनुभव नहीं होता, तो वही सेम बात बोल रहा है कौन, बस का हिस्सेदार उनको समझा रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, इसको सब कुछ पता है। जो नई बसें आई हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं पता और ना ही उसमें आप सफ़र कर सकते हो। यहाँ कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे देश में, मतलब अगर आम आदमी बोलना भी कुछ चाहता है तो जो पीछे बैठे लोग हैं, हमारे पीछे नहीं, मतलब जो देश को चला रहे हैं, वो अपनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसा लेते हैं। लिखा हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब देखो कितनी अच्छी बात बोल रही, मतलब बोल रहे हैं हमें अपने बेटों की तरह समझेगी और हमें अपने गोद में लेके चलेगी। कौन, बस, ताकि वो जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, वो बस से ना उतरे, उनके माइंड में नेगेटिविटी ना जाए उस चीज़ को लेके। लिखा लेकिन इसमें सिर्फ फ़ायदा किसका है, जो बस के हिस्सेदार हैं उनका। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, है ना, मतलब बोल रहे हैं हम तो बस में बैठ के, लेकिन जो हमें लोग छोड़ने आए हैं, हो सकता है उनके कोई दोस्त हो, किसी रिलेटिव के घर आए हों, तो वो ऐसा लग रहा है कि बस अब तो इसमें बैठ गए, आगे मिले ना मिले, है ना, क्योंकि बस की इतनी खस्ता हालत है। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है जो सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मतलब वो अनुभव कर रहे हैं कि उनकी आंखें ऐसी बोल रही थी कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, तुम इसमें बस में जा रहे हो तो जाओ, हम क्या कर सकते हैं ना, आना जाना तो लगा रहता है। तो जो इस पृथ्वी पे आ गया, चाहे राजा है चाहे भिखारी है, कोई भी है, वो आया है तो एक दिन जाएगा ज़रूर। लिखा आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब अच्छा, निमित्त का मतलब क्या था यहाँ पे, निमित्त का मतलब क्या था, कारण, है ना, मतलब बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है तो उसका एक कारण बन जाता है, एक साधन हो जाता है ना। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लिखा इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब जो बस का इंजन था वो सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, मतलब बस इतनी पुरानी थी। अगर आपने, अभी तो आप छोटे हो, लेकिन हमने मतलब जो स्कूल से आते थे तो ऐसी बसों में सफ़र करा है, मतलब जो बसें होती थी उनके आगे बीच में जो ड्राइवर बैठता था उसके आगे बहुत बड़ा इंजन होता था, जो वो चलता था ना पूरी बस में, ऐसा लगता था कि बस अब चल रही है बस, है ना। तो बोल रहे हैं जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। देखो कितने चार बोल रहा है, कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि टूटे फूटे कांच थे, लग भी सकते थे कहीं, है ना। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है, मतलब पूरी जो गाड़ी थी, पूरी जो बस थी वो वाइब्रेट हो रही थी, कंपन हो रही थी, है ना। अब हो रहे हैं बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, उस टाइम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं गांधी जी ने जब अपना असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। अब अच्छा यहाँ दो की बात कर रहे हैं, हमारे मतलब देश में 1942 और 1930 के बीच हमारे आंदोलन चले थे, असहयोग आंदोलन। जब गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश कंपनी हमारे देश में इसलिए है क्योंकि हम उनका सहयोग करते हैं, अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर दें, है ना, तो जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत छोड़ के चली जाएगी। तो यहाँ पे उस टाइम क्या हुआ था, सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार की बातें मानना बंद कर दिया था, है ना। नमक कानून बनाया था उन्होंने, तो नमक कानून मतलब नमक के ज़रिए उन्होंने दांडी यात्रा करी थी। अभी आप पढ़ोगे ज्योग्राफी वगैरह में इसमें, तो सॉरी हिस्ट्री की बुक में पढ़ोगे आप इसके बारे में। तो उसमें क्या था कि लोगों ने अपने घरों से निकाल कर कपड़े भी जलाए थे कि हम बहिष्कार कर देंगे ब्रिटिश कंपनी को। तो ये दो आंदोलन थे जो गांधी जी ने चलाए थे ताकि हमारे देश से जो ब्रिटिश कंपनी है वो चली जाए।
तो बोल रहे हैं उस टाइम जो है ये बस जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब देखो मतलब क्या बोल रहे हैं, कोई हिस्सा जो था ना बस का वो एक दूसरे का साथ देने के लिए मना कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, तो कभी लगता सारी सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। मतलब ऐसा असहयोग का मतलब होता है साथ ना देना, है ना। जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड कह रही है यार पढ़ना नहीं है चलो घूम के आते हैं, तो मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, मुझे सहयोग देने की वजह मुझे असहयोग कर रही है। ऐसे ही वो सीट पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कभी सीट आगे चल जाएगी या हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ करके। कभी लगता है सीट हो गया हमारा ये 8-10 मील चलने पे सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखो ये व्यंग्य है, व्यंग्य में हम पढ़ते पढ़ते हंसते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे कटाक्ष कर रहे हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होगी, हमें नहीं पता चलता है हम देश को चला रहे हैं, देश हमको चला रहे हैं। लिखा एकाएक बस रुक गई। एकाएक मतलब अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब देखो बस ऐसी है, इतने सारे यात्री को लेके जा रही है और कह रहे हैं बस की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो जैसे उस पाइप से शीशी में डालकर, मतलब बॉटल में डालकर जो ऑयल था वो किस में डाल रहे थे, इंजन में। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो यहाँ पे बच्चा बस का क्या करा हुआ, पूरा मानवीकरण अलंकार यूज़ करा गया। अब मानवीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है अलंकार पे, है ना, अलंकार पे, तो मैं बता दूंगी आपको, लेकिन सिर्फ अभी जस्ट समझ लो क्या है बच्चा। अलंकार, मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है जब कोई निर्जीव चीज़ को सजीव चीज़ के रूप में दिखाया जाए तो उसको बोलते हैं मानवीकरण, है ना। मतलब बस को क्या बना दिया, बच्चा बना दिया, है ना, कि बस दूध पिला रहे हैं और वो तो हैं ही हमारे, तो उसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। अब लिखा थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे पेट्रोल की तरह दूध पिलाएंगे, जैसे बच्चे को शीशी से दूध पिलाते हैं। लिखा बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, है ना, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, परंतु दोनों तरफ के हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मतलब क्वेश्चन आपके का यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि वो हर पेड़ को, जब इतना अच्छा प्रकृति का सुंदर दृश्य था तो वो उस पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। इवन मुझे तो विंडो की साइड बैठ के पेड़ों को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है पेड़ हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो लिखा है ब्रेक फेल हो सकता था। उनको लग रहा जो हरे भरे पेड़ हैं वो उनको दुश्मन लग रहा है। अब दुश्मन क्यों लग रहा था, क्योंकि बस ऐसे चल रही थी कि कहीं भी टकरा सकती है। तो जैसे मेरी बस आगे चली, मतलब उनकी 5 दोस्तों की, तो बस चली, आगे पेड़ आया, उसको लगा कहीं से ना टकरा जाए, ओ ठीक है, थैंक गॉड बच गया। फिर आगे दूसरी बस चली, दूसरा पेड़ आया, हो ऐसा लग रहा था उससे टकरा जाएगी, फिर थैंक गॉड बच गया। तो मतलब हर पेड़ उसको क्या लग रहा था, अपना दुश्मन नज़र आ रहा था, जिनको जो वो यात्री बैठे थे उनको। अब बोले जिन पर पक्षी बैठे थे और पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कहीं इसमें गोता लगा जाएगी। मतलब गोता मतलब कोई झील दिखती तो ऐसा लगता कहीं बस इसमें ना गिर जाए, डूब ना जाए, है ना। तो उसको हर पेड़ दुश्मन नज़र आता। आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिखा एकाएक फिर बस रुकी, मतलब फिर अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि बस चली ही नहीं, और जो बोल रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। मतलब उसने बस ने बात मानना इनकार कर दिया था पूरी तरीके से। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। मतलब बोल रहे हैं ये तो संयोग की बात है, नहीं तो हमारी बस बहुत अच्छी चलती है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे हम बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब बोल रहे हैं जो बस थी बहुत ही दयनीय लग रही थी, बहुत दया आ रही थी उस पर। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। अब देखो फिर यहाँ मानवीकरण अलंकार कर दिया। बोल रहे हैं जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। मतलब बस से सब यात्री निकल गए, बेचारी चल ही नहीं रही थी, तो उसमें बहुत दया आ रही थी, हाय बेचारी बस।
नीचे बस दयनीय लग रही थी, जैसे वृद्धा थक कर बैठ गए। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। मतलब उनको मतलब गिल्टी फील हो रहा था कि हाय बेचारी इतनी मतलब बस, और हम उस पर चढ़ कर आ रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो गया होता तो इस बयान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब बोल रहे हैं अगर इसके प्राण निकल जाते इस बस के तो इस जंगल में हमें इसका दाह संस्कार करना पड़ता। कौन बोल रहा है बच्चा? वो जो लेखक, जो 5 मित्र बैठे हैं वो इससे बात कर रहे हैं। लिखा, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। मतलब उसने थोड़ा उसको ठीक करा, और लेकिन वो थोड़ी दूर चली और फिर ठीक हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, है ना। मतलब बोल रहे हैं लाइट कम होने लगी इसकी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। मतलब धीरे धीरे चल रही थी। आगे पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, मतलब एकदम रुक जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। ठीक है। तो बोल रहे हैं एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब टायर खराब हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर उसी बस में सफ़र कर रहे हैं। मतलब देखो, जान हथेली पे लेकर, मुहावरा हो गया जान हथेली पे लेकर, मतलब पता है मौत को दावत दे रहे हैं वो, है ना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, उस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अब देखो मतलब क्या बोल रहा है, जो हिस्सेदार बैठा है उसको पता है, जानबूझ के वो उस बस में बैठा है, उसे पता है बस की हालत कैसी है। तो बोल रहे हैं यहाँ बैठ के वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उसको तो किसी बॉर्डर पे या क्रांतिकारी होना चाहिए था, ताकि वहाँ पे इसके प्राण कुछ काम आ जाते। अगर इस बस नाले में गिर पड़ती तो सब मर जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते रहते। वह महान आदमी आ रहा है जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें तो ये लगा था हम सुबह से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने अब पन्ना जाना की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव ख़त्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, अब हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम टाइम पे कभी पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था बस पन्ना क्या हमें कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। इसलिए उनको ऐसा करके बैठ गए कि ऐसा लग रहा था कि मानो हमारा घर हो और हंसी मजाक वहाँ पे चलता रहा। तो बच्चा ये हास्य शैली में बताया है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो ये जो 3 दोस्त हैं, ये मतलब इनके ज़रिए बताया गया कि यातायात के कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए। अगर हम इंडिया में अगर ऐसी बस चले तो ऑब्वियसली कोई नहीं बैठेगा उन बसों में, है ना। लेकिन कहीं तो हैं जहाँ पे ऐसी मतलब घटनाएं होती हैं। निबंध शैली है, व्यंग्य शैली है ना। बस के माध्यम से यातायात के साधनों, प्राइवेट कंपनियों पर कटाक्ष करा है और बस की हालत मतलब बड़ों की तरह दिखाया है। श्रद्धा भाव की भावना। तो यहाँ पे बच्चा आपको मतलब मेन संदेश ये मिल रहा है यहाँ पे बस की यात्रा से कि हमारा देश में इस तरह के लोग हैं जो उनको पता है। जैसे अब हम बात कर ले, खाने में मिलावट की बात कर लेते हैं, जस्ट एक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, है ना। वो भी एक भ्रष्टाचार का पार्ट है। जैसे हमें बात कर लें कि एक लाला को पता है कि खाने में ये चीज़ मिलाने से नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वो अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहा है, उस चीज़ को मिलावट कर रहा है। जिस तरह बस का जो हिस्सेदार है वो बस में बैठा है, जबकि उसे पता है कि जो बस है वो ख़राब है, वो कहीं पे भी गिर सकती है, कहीं पे भी ख़त्म हो सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर बस की यात्रा। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चा एग्ज़ाम तो देने हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन आपकी समझ, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए कहीं पे भी, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।